हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं केआर चावड़ा आपका एयर डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे फ्रेंड्स, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, कैसी चल रही पढ़ाई? वेल, ओके फाइन, ओके। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपन। उससे पहले मैं आपको कल भी बोल रहा हूं, कल से भी बोल रहा हूं, आज भी बोलूंगा कि आप आयल एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मैं अभी अभी टेस्ट अपलोड करके आया हूं। वो टेस्ट आप कब दोगे? जब मोबाइल ऐप आपके पास होगा। सिंपल सी बात है। तो एक तो आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल भी है और कुछ पेड स्टडी मटेरियल है। आप वो स्टडी मटेरियल चूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस वगैरह वगैरह वगैरह। ओके। दूसरी बात फ्रेंड, आप अन अकेडमी पे मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। मेरी अपील है आप लोगों से, आप वहां पोलिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कीजिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। फ्री ऑफ क्लास है, अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, और जब तक फ्री है तब तक तो आनंद ले लो। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमने किए थे एमसीक्यूज ऑफ द एसएचएम। हमने एसएचएम के ऊपर एमसीक्यूज किए थे। तो फ्रेंड्स, मुझे जिसने भी बोला है कि सर पीडीएफ भेजो, मैंने उनको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के माध्यम से पीडीएफ सेंड कर दिया है। ओके। अब और भी अगर किसी को चाहिए स्टडी मटेरियल, नोट्स, एमसीक्यू, टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, ऑनलाइन टेस्ट पेपर, तो सारी सुविधा है हमारे पास। पर कोई कहेगा तो भेजूंगा, बिना कहे तो किसको भेजूंगे? ओके फ्रेंड्स, ओके। तो नाउ वी विल टेक द न्यू चैप्टर। हम नया चैप्टर ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी कर रहे हैं। आप वीडियोस के थ्रू पढ़ते जाइए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बाय द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट और पर्सनल मैसेज चैट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर ले रहे हैं कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हमारा टॉपिक है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू हो रहा है अपना कार्य। कार्य को हम क्या लिखेंगे? वर्क। ये क्या होता है सुने, देखिए फ्रेंड्स। कार्य, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड अपॉन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट अकर्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स इन द ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है कि ये किसी वस्तु पर आरोपित होने वाले बल और वस्तु में बल के आरोपण से हुए विस्थापन के अदिश गुणनफल के तुल्य होता है। देखते हैं कैसे। तो ये हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है। ओके, किसी रिजिड सपोर्ट या किसी धरातल पे लाई कर रहा है। यहां पे मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स F अप्लाई हुआ या मैंने किया, तो F फोर्स अप्लाई करने से कुछ समय बाद में या कुछ टाइम बाद में ये ऑब्जेक्ट मुझे यहां फाइंड होता है, यहां मिलता है। इसका मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ? D। तो वर्क डन कार्य किसके इक्विवेलेंट माना जाएगा? W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना बल लग रहा है वो और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो, उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, कार्य आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो तो क्वांटिटी मापनी पड़ेगी। मापने के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए। वो फैक्टर कौन? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इनके प्रोडक्ट से हम कार्य, वर्क डन मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों, कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए कि मान लीजिए, ये पहली पॉसिबिलिटी बता देता हूं कि जैसे ये फोर्स ऐसे लग रहा है थीटा एंगल पे, गॉट, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। बाय द वे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, फोर्स ऐसे लग रहा हो थीटा एंगल पे, तो वर्क डन कैसे निकालें? कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसे होगा कि इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट अपॉन एनी ऑब्जेक्ट विद द इंक्लाइंड एंगल थीटा, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन? अगर बल तथा विस्थापन दोनों ही किसी वस्तु पर थीटा कोण पर कार्यरत होवे, तो बताइए वस्तु में बल कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, क्योंकि 11वीं की क्लास में हम नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं, आप कॉम्पिटिटिव लेवल से पढ़ रहे हैं, तो कैसे फाइंड करनी है? W बराबर FD
cos थीटा। यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा? कोसाइन। क्या आएगा? कोसाइन। कोसाइन फैक्टर आएगा, ठीक है, कोज्या आएगी। याद रखना आपको, ये कोज्या क्यों आती है फ्रेंड्स, मैं अभी बताऊंगा। कोज्या इसलिए आती है क्योंकि W इज द स्केलर, क्लियर। और हमेशा एक स्केलर ये जो अपन कर रहे हैं इनका प्रोडक्ट, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डॉट प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है? स्केलर होता है, ठीक है। मतलब दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश राशि ही मिलता है। और W कैसी है हमारे पास? एक अदिश स्केलर है, इसलिए कोसाइन आएगा। तो मैं इसको फ्रेंड्स ऐसे भी तो लिख सकता हूं, F डॉट D, इनका डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हुआ ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या हो गया मेरे पास? कोसाइन आएगा यहाँ पे। दूसरी बात फ्रेंड आप ये जरा समझे कि इनके बीच में W जो होता है, ये परमानेंट एग्जांपल है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। इनके बीच में कभी क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं होगा, ये बात आप रिमेंबर रखें हमेशा। कभी क्रॉस नहीं होगा, हमेशा डॉट ही होगा। डॉट होने का मतलब यही है कि दो वेक्टर के बीच का डॉट हमेशा क्या होता है? स्केलर होता है। W एक स्केलर, इसलिए कोसाइन का आना जरूरी। कोसाइन आएगा तभी डॉट लगेगा। ओके ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। यस, अब अगर मैं केस नंबर जैसे इसका एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आपको साथ में समझा देता हूं, मैं सीट में भी मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने F इक्वल्स टू लिख दिया क्या? 3i के 2j के 6k के, और डिस्प्लेसमेंट कितना मेरे पास? 3i के j के माइनस k। तो आपको W फाइंड करना है। W इक्वल्स टू क्या होता है? F डॉट D, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2 माइनस 6, कितने हो गए? 11। 11 माइनस 6 कितने आ रहे हैं? 5। पीछे जूल आएगा, इसका मतलब मेरा वर्क डन कितना आया? 5 जूल। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत किसी को? तो ये जूल आएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो क्या है? जैसे जूल आया तो मैं बता देता हूं कि 1 जूल कितना इक्विवेलेंट होता है भाई? 10 की पावर 7 अर्थ। ये आप KR टिप्स में पढ़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। KR टिप्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 जूल 10 की पावर 7 अर्थ है, क्लियर है, याद रखना। और 1 कैलोरी कितना होता है फ्रेंड्स? 4.2 जूल होता है। ये रिलेशन याद रखना है आपको विशेष रूप से। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है फ्रेंड्स? 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है। ये आप सभी KR टिप्स में याद रखें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इससे। गॉट फ्रेंड? बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, आपको ये समझना, ये तो जूल अर्ग ये कहाँ आते हैं, उनका बेसिक रिलेशन है। दूसरी बात, आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल मिलता है, सीधा कैलकुलेट करना है और जो भी आंसर है वो फाइंड करना है, लिखना है आपको। थर्ड थिंग ये दोस्तों, इसके बारे में कुछ पैरामीटर कि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, एंगल 0 डिग्री हो गया तो क्या होगा, एंगल 180 डिग्री हो गया तो क्या होगा। जैसे इस बार एयरफोर्स का क्वेश्चन था कि घर्षण बलों के प्रभाव में किया गया कार्य कैसा होता है। ये इस बार डिफेंस सेक्टर के अंदर क्वेश्चन एराइज हुआ था कि व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द साइन ऑफ द वर्क डन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बलों की उपस्थिति में जो वर्क होता है, कार्य होता है, वो कैसा होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव, धनात्मक, पॉजिटिव, जीरो या अपरिवर्तित, बताइए जरा। तो वो नेगेटिव होता है। अब वो नेगेटिव क्यों होता है मैं बताऊंगा आपको कैसे हुआ, ठीक है। फिर कई बार ये आता है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स घुमाने में कितना वर्क डन कर रहा है, तो आपको समझना है। एक चोर है, वो संदूक लेके दौड़ रहा है सड़क पे, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना काम करेगा और फ्रिक्शन फोर्स के विरुद्ध कितना काम करेगा। दोनों बातें अलग अलग है। कभी ग्रेविटी का पूछ देते तो बच्चे लिख देते फ्रिक्शन का आंसर, और जब फ्रिक्शन का पूछते तो बच्चे लिख देते ग्रेविटी का आंसर। तो फ्रेंड्स, माइंड को ऐसे कैप्चर करना है कि एक एक पिक्चर क्लियर हो आपको। गॉट? ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। आप वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करना ना, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को कहिए कि आप इस मोड से पढ़ाई करें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। मैं कंटिन्यू सारे चैप्टर लेके आ रहा हूँ आपके लिए,
Okay friends, thank you so much. Wish you all the best.